Students, I hope you all are very well at your homes. Now students, in previous video we have seen conversion from degree to radian and radian to degree. प्रीवियस वीडियो में बात चल रही थी कन्वर्जन के ऊपर और काफ़ी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आज भी एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें रेडियन वैल्यू आपको दी होगी एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री। ठीक है, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर आगे स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, बट पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लें। सपोज मान लीजिए उसने आपको क्वेश्चन दिया -4 रेडियन, -4 दिया हुआ है रेडियन में और आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री के अंदर। ठीक है, तो फॉर्मूला है हमारे पास डिग्री मेजर के लिए, जब हमारा सॉल्यूशन डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई इनटू रेडियन मेजर, ये फॉर्मूला था ना। 180 अपॉन पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 इनटू रेडियन मेजर कितना है -4। ठीक है भाई, ये जो माइनस साइन है ये बस चलता रहेगा साथ में। भाई रेडियन में एंगल नेगेटिव दिया हुआ है तो डिग्री में भी एंगल हमारा नेगेटिव आ जाएगा, माइनस साइन चलता रहेगा। ठीक है, चलिए भाई, तो माइनस तो आगे ले लिया हमने, 187 ऊपर चला जाएगा और 4 और अपॉन में बचेगा 22। क्लियर है, इसको कैलकुलेट किया हमने, कैलकुलेट करने पर आ जाएगा, सपोज ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 सा और 2 से 11 टाइम, अब नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 2 सा 36 इंटू 7। ठीक है, 7 6 42, 7 3 से 21 और 4 25, 252, तो यहाँ मिलेगा हमें -2520 अपॉन 11। ये डिग्री में है आंसर, ये आंसर डिग्री के अंदर है, बट हम हमारा आंसर यहाँ पे ड्रॉप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन आ रहा है ना भाई, और मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर डिग्री में आप आंसर देते हैं तो वो फर्दर मिनट्स और सेकंड्स में चला जाता है। अब यहाँ पर फ्रैक्शन है, देन ऑब्वियसली आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट्स में और सेकंड्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप नहीं करेंगे आंसर, तो आप इसको हम किस में लेके जाने वाले हैं, मिनट्स में एंड सेकंड्स के अंदर। तो कैसे लेके जाएंगे देखिएगा ध्यान से। माइनस साइन तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2520 अपॉन 11 इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। किसमें कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करके देखा 2520 को 11 से डिवाइड किया, तो 11 2 सा 22, नाउ देयर इज 3, 2 कॉपी हो जाएगा अगेन, 11 2 सा 22, 10 बचेगा, फिर एक 0 आ जाएगा, 11 9 सा 99, देन 1 रिमाइंडर बचेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या बना इससे, मिक्स फ्रैक्शन बना 229 1 अपॉन 11। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया और मिक्स फ्रैक्शन में बना 229 1 अपॉन 11 डिग्री। ठीक है, डिग्री में आ गया। अब सेपरेट कर देंगे इसको, तो सेपरेट करने के बाद -229 डिग्री प्लस 1 अपॉन 11 डिग्री। ठीक है भाई, ये जो वैल्यू आई थी डिग्री के अंदर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, अब डिग्री के अंदर है तो हमने इसको सेपरेट कर दिया बीच में प्लस लगाकर, जो माइनस है वो माइनस आगे चलता रहेगा। ठीक है भाई, अब 1 अपॉन 11 डिग्री है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अब आपको इसको डिवाइड ही नहीं करना, क्यों? क्योंकि अभी डिवाइड होगा नहीं, 1 जो है वो 11 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो डिग्री वाला पार्ट है अब ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, मिनट्स के अंदर। समझ में आ रही बात भाई? यहां पर जब हम पहुंचे थे तो हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाया, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में बन सकता था। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया इस तरीके से, फिर सेपरेट किया। अभी जो 1 अपॉन 11 है ये अब डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स के अंदर। ठीक है, तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, एंड आई होप आपको आता है कैसे कन्वर्ट करना है। तो मैं इधर कन्वर्ट कर देता हूं, देखिएगा ध्यान से। -229 डिग्री तो है ही सही, 1 अपॉन 11 डिग्री है, तो 1 अपॉन 11 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिएगा भाई, 1 अपॉन 11 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 11। बस मुझे कन्वर्ट हो गया किसमें, मिनट्स के अंदर, ये मिनट्स के अंदर आ गया। तो यहां पर हम लिख लेंगे इसकी जगह पर 60 अपॉन 11 मिनट्स, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, मिनट्स के अंदर। अब ये अभी भी फ्रैक्शन है और ये मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लाया जा सकता है, तो अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लेके आएंगे।
तो अब डिवाइड करके देखा हमने 60 को 11 से, तो 11 5 जा 55, 5 बचेगा, ठीक है, रिमाइंडर 5 बच गया, मिक्स फ्रैक्शन में आ गया हमारी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 5 एंड 5 अपॉन 11, तो इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में बना लिया, तो 229 डिग्री प्लस इसका मिक्स फ्रैक्शन कितना आया 5 अपॉन 11 मिनट। फर्दर इसको हम सेपरेट कर देंगे, तो जब आप सेपरेट करोगे तो माइनस 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5 अपॉन 11 मिनट। क्लियर है भाई? अब ये मिनट में है और इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम ला नहीं सकते, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। भाई इसको तो मिक्स फ्रैक्शन में ला नहीं सकते ना, 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है, तो रिमाइंडर वगैरह मिलेगा नहीं, तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 5 अपॉन 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 60 से, तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 अपॉन 11 सेकेंड्स। क्लियर है भाई? अब देखना माइनस 229 डिग्री 5 मिनट, इसको जब मैंने करा तो ये आया 300 अपॉन 11 सेकेंड्स। अब देखो हमें सेकंड के आगे तो जाना नहीं है, तो आप इसको पॉइंट में ले जाकर राउंड फिगर करते हैं, इसको डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं इसका राउंड फिगर कर दें, तो 300 को जब डिवाइड करेंगे 11 से तो ये हो जाएगा 11 2 जा 22, देन 8 0 आ जाएगा, 11 7 जा 77, 3 आ जाएगा, पॉइंट लगेगा 0 लगेगा, 2 जा 22 8 तो 7 मतलब 27.27 समथिंग, तो राउंड फिगर हम करेंगे इसका, तो माइनस 229 डिग्री 5 मिनट प्लस ये हो जाएगा 27 सेकेंड्स, राउंड फिगर में 27 कर दिया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया माइनस 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड्स। नाउ दैट इज आवर फाइनल आंसर। ऐसा हमने प्रीवियस वीडियो में भी देख लिया था और एक क्वेश्चन हमने इस पे और डिस्कस कर लिया आज, एंड आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। जब हमने बात करी थी रेडियन के ऊपर, तो मैंने आपको बताया था एक सर्कल रहता है हमारे पास, सपोज एक सर्कल है और ये सेंटर है, रेडियस और दिस, ठीक है भाई, ये लेट्स से एंगल है थीटा, एंगल हमने थीटा अज्यूम किया, रेडियस जो है सपोज वो है r, और यहां से लेके यहां तक मतलब ये जो लेंथ है आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, इसको हम L से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? L से, ठीक है। तो L, थीटा और R, इन तीनों पे हमारे पास एक रिलेशन है, थीटा में, L में और R में एक रिलेशनशिप है, और वो क्या है? थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R। एक फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R, वेयर थीटा इज अ सेंट्रल एंगल, थीटा क्या है यहाँ पर? सेंट्रल एंगल है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो थीटा होता है ये इन रेडियन होता है। यहाँ पे जो थीटा है ये डिग्री में नहीं है, ये किस में है? रेडियन के अंदर है, क्योंकि भाई हमने जब पढ़ा था ना रेडियन वाला, तो मैंने आपको बताया था कि अगर लेंथ ऑफ आर्क 1 रेडियन है, यूनिट सर्कल है, तो 1 रेडियन एंगल बनता है। याद आ रहा है आपको? बताया था रेडियन के टाइम पे। तो अब हमने लेंथ ऑफ आर्क कितनी ले ली? L, रेडियस कितनी है? R, और जो सेंट्रल एंगल है वो कितना है? थीटा। मतलब जो ये आर्क है, सेंटर पर जो एंगल बना लिए वो एंगल थीटा है, और ये इन रेडियन है, रेडियन में है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर आपको डिग्री में एंगल दिया है, तो आप यहाँ पर थीटा की जगह पर 60 डिग्री 45 डिग्री डिग्री वैल्यू नहीं रख सकते, थीटा की जगह पर डिग्री वैल्यू नहीं रख सकते, आपको वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, देन आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा। बात समझ में आ गई? मैं लिख देता हूं, वेयर थीटा इज इन रेडियन, वेयर थीटा इज इन रेडियन, रेडियन में होता है थीटा। क्लियर है? L क्या है? लेंथ ऑफ आर्क है, और R क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखिएगा इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, फाइंड द रेडियस, रेडियस फाइंड करनी है सर्कल की,
इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री, एंगल दे दिया उसने आपको थीटा 45 डिग्री, बट ये डिग्री में है, ठीक है। मेक्स एन आर्क ऑफ 180 सेंटीमीटर। दैट मींस हमारे पास क्या क्या चीजें हैं सॉल्यूशन में। लेंथ ऑफ आर्क दैट मींस एल कितना दे दिया 187 सेंटीमीटर, और थीटा आपको डिग्री में दिया हुआ है, थीटा किस में दिया हुआ है 45 डिग्री। अब देन ऑब्वियसली अगर मेरे को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मुझे थीटा को कन्वर्ट करना होगा किसमें, रेडियन में। और मैंने आपको बताया था 45 डिग्री का मतलब π/4 होता है। क्या होता है π/4। और आप चाहे तो कन्वर्ट करके देख लें कि ये डिग्री वैल्यू इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो π/180 करोगे इनटू 45 करोगे, कट जाएगा 4 टाइम्स, कितना बचेगा π/4। और आप डायरेक्ट भी याद रखो 45 डिग्री का मतलब π/4 होता है, तो 45 डिग्री का मतलब हो गया π/4। ये रेडियन में आ गया एंगल। क्लियर है अच्छे से। नाउ रेडियस हमें फाइंड करनी है, देन लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। आर क्या है, रेडियस है। देन थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। फॉर्मूला है हमारे पास थीटा, थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे π/4, थीटा की वैल्यू π/4। एल कितना है 187 अपॉन आर। अब रेडियस हमें फाइंड करनी है, तो रेडियस को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो जाएगा 187 इंटू 4 अपॉन पाई। ठीक है, पाई को इधर भेज दिया, आर को इधर भेज दिया। नाउ पाई की वैल्यू बोलिए 22 अपॉन 7 आपको यूज करनी है, तो ये हो जाएगा 187 इंटू 4 अपॉन 22 अपॉन 7 करोगे 7 ऊपर चला जाएगा तो 7 यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ आ गई। नाउ 11 से कट जाएगा 11 2 जा और 11 से कट जाएगा 11 1 जा 11 7 जा, फिर 2 से कट जाएगी वैल्यू 2 1 जा एंड 2 2 जा। क्लियर है। नाउ 17 into 2 34 into 7, तो 34 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये जाएगा 7 4 जा 28, 2 बचेगा 7 3 जा 21 और 2 23, तो 238 सेंटीमीटर रेडियस निकाल ली थी ना, तो रेडियस किसमें आ गई हमारी सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क जो थी वो सेंटीमीटर में थी, तो रेडियस भी किसमें आएगी सेंटीमीटर के अंदर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 238 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ रेडियस। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नाउ देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, 2 क्वेश्चन लिखे हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द डिग्री मेजर of the angle subtended at the center of circle of radius 100 centimeter, radius given है 100 centimeter and arc of length 22 centimeter। अब देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, उसमें 3 चीजें हैं, थीटा है, एल है और आर है। 3 में से अगर 2 पता चल जाएं तो तीसरा वाला बहुत आराम से आ जाएगा। और बहुत यहाँ पर भी देखिए 2 चीजें उसने बता दी आपको, 100 सेंटीमीटर क्या है रेडियस है, तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन। जो रेडियस है लेट्स से आर, ये कितना दे दिया 100 सेंटीमीटर, और आर्क ऑफ लेंथ जो है 22 सेंटीमीटर है, तो आर या लेंथ ऑफ आर्क लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ आर्क एल कितना है 22 सेंटीमीटर है। क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है एंगल इन डिग्री। फाइंड क्या करना है? एंगल इन डिग्री। पहले तो अपन एंगल फाइंड करें, तो देखिएगा थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर होता है, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर वेयर थीटा इज इन रेडियन। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो आंसर मिलेगा थीटा वो रेडियन में मिलेगा, फिर हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री में। ठीक है, कन्वर्ट करना सीख ही लिया है आपने। नाउ एल की वैल्यू रख देते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू एल कितना है 22, रेडियस कितनी है 100। तो ये जो थीटा की वैल्यू आई है 22 अपॉन 100, ये रेडियन में आई है। ये किसके अंदर है? रेडियन के अंदर है, ये रेडियन में। अब इस रेडियन को हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? डिग्री के अंदर। तो देखिएगा ध्यान से, थीटा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था? रेडियन में कन्वर्ट करना है ना आपको, सॉरी रेडियन में दिया हुआ डिग्री में कन्वर्ट करना है आपको, तो ये हो जाएगा आपके पास
180 अपॉन पाई इंटू 22 अपॉन 100। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, कौन सा वाला फॉर्मूला था हमारे पास, डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर, ये फॉर्मूला था ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 गेट्स कैंसिल, पाई की वैल्यू बोली है 22 अपॉन 7, पाई की वैल्यू रख देते हैं, देन थीटा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 18 इंटू 22 अपॉन पाई की वैल्यू आप रखेंगे 22 अपॉन 7, 7 ऊपर चला जाएगा और एक 10 और है, तो 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास 18 इंटू 7 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 7 8 56 6 5 12 अपॉन 10। बात समझ में आई? तो 126 अपॉन 10 डिग्री किसमें आया ये आंसर? डिग्री के अंदर आया है, ये आंसर हमारा डिग्री में आया है। और मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, अगर डिग्री में आंसर आता है और वो फ्रैक्शन में है या पॉइंट में है तो हम उसको फर्दर मिनट्स में और सेकंड्स के अंदर लेके जाते हैं। तो इसको हम किस में लेके जाएंगे अब? मिनट्स में और सेकंड्स में। तो आप इसको डिवाइड करोगे, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लेके आओगे, इस वाली वैल्यू को मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लेके आना है। तो देखिएगा ध्यान से, मिक्स फ्रैक्शन में लेके आते हैं इसको। देखिए भाई, इसको जब डिवाइड करोगे आप 126 को 10 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 10 1 10, 2 बचेगा 6 2 जा 20 तो 6, तो मिक्स फ्रैक्शन क्या आएगा? 12 6 अपॉन 10, ये मिक्स फ्रैक्शन बनेगा इसका। तो इसको हमने लिख लिया 12 6 अपॉन 10 डिग्री। बात समझ में आ रही है? एक मिनट, बात समझ में आ गई यहां तक? इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हम सेपरेट कर देंगे, तो जब आप सेपरेट करोगे इसको तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 12 डिग्री प्लस 6 अपॉन 10, 6 अपॉन 10 डिग्री। अब देखिए 6 अपॉन 10 डिग्री में है और फ्रैक्शन भी है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में तो लेके नहीं जा सकते अभी, तो आप इसको कन्वर्ट करोगे मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप 6 अपॉन 10 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 1 जा 10 6 जा 6 6 जा 36, तो 12 डिग्री प्लस इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया मिनट के अंदर, तो कितना आया? 36 मिनट। अब देखिए यहां तो सीधे ही कहानी खत्म हो गई ना, 36 मिनट सीधा सीधा मिल गया। फाइनल आंसर क्या आया? 12 डिग्री 36 मिनट। तो जो थीटा था हमारा वो थीटा इन डिग्री ये आएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? भाई हमने एंगल निकाला थीटा, बट वो जो थीटा था वो रेडियन में रहेगा और उसने आपसे क्या बोला है? डिग्री में फाइंड करो, तो डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो रेडियन वैल्यू, ये जो वैल्यू आई थी इसको हमने कन्वर्ट करा डिग्री के अंदर। भाई ये यहां से जो थीटा मिलेगा वो तो रेडियन में मिलेगा, रेडियन में मिलने के बाद हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था वो अप्लाई कर दिया और हमारा आंसर इन डिग्री आ गया। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन आप पढ़ लें एक बार। क्वेश्चन क्या है, ठीक है? मैं रब कर रहा हूं, आप उसको नोट कर लें, देखिएगा ध्यान से। इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर आपको 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? डायमीटर आपको दिया है, डायमीटर 40 सेंटीमीटर, देन रेडियस, इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है द लेंथ ऑफ कोड, याद रखना यहां पर लेंथ किसकी दी है? कोड की लेंथ। लेंथ ऑफ कोड क्या है? मैं कोड, लेंथ ऑफ कोड लिख लूं पूरा। लेंथ ऑफ कोड दिया हुआ है आपको अगेन 20 सेंटीमीटर। बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, आपको लेंथ निकालनी है किसकी? माइनर आर्क की। अब यहां पर आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, देखिएगा ध्यान से। सपोज ये कोई सर्कल है, ठीक है? और इसकी रेडियस कितनी है? लेट्स से 20 सेंटीमीटर है। अब सपोज मान लीजिए ये हमने रेडियस बना ली 20 सेंटीमीटर, क्लियर है? अब यहां पर उसने बोला है आपको लेंथ ऑफ कोड
कोड की लेंथ, कोड की लेंथ कितनी है 20 है। अब देखो एक सर्कल में कोड कैसे भी बना सकता हूं, कोड आप कैसे बना सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी आप कोड बना सकते हैं। बट अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो गौर से देखो, क्या क्वेश्चन के अंदर सेंट्रल एंगल बताया है क्या, थीटा की वैल्यू बताई है कि 45 डिग्री है या 90 डिग्री, कुछ बताया हुआ है क्वेश्चन में? नहीं बता रखा है। मतलब हमारे पास रेडियस तो है, ठीक है, रेडियस की वैल्यू कितनी दी है 20। अब थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर होता है, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। अगर एल फाइंड करना है तो रेडियस के साथ साथ थीटा भी तो पता होना चाहिए भाई। तीन वैल्यू है, तीन में से दो वैल्यू पता होनी चाहिए, तब जाके तीसरी वैल्यू निकलेगी, ठीक है भाई। अब रेडियस तो हमें पता है, एल उसने आपसे पूछा है, बचा कौन थीटा, थीटा कहां है क्वेश्चन में, थीटा तो है ही नहीं। तो इसलिए ये जो कोड की लेंथ दी हुई है उसने आपको, इस कोड को हम ऐसे बनाएंगे कि हमें सेंट्रल एंगल का पता चल जाए। तो देखिएगा ध्यान से, सपोज ये रेडियस है और ये भी तो रेडियस ही होगी, वो रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी 20। अब कोड अब आप जब बनाओगे तो कोड आप ऐसे बना दें, कोड है और कोड की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। और आपकी समझ में आ गया होगा कि कोड को ऐसे क्यों बनाया गया है। कोड को मैं ऊपर भी बना सकता था, राइट में कहीं पे भी बना सकता था, बट हमने कोड को ऐसा बनाया। क्यों बनाया? गौर से देखो, एक ट्राइंगल बना और ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं, 20 20 20। तो किस टाइप का ट्राइंगल है ये? इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल्स जो होते हैं वो किस किस के इक्वल होते हैं? 60 60 60। इसका मतलब ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 60 डिग्री। और सपोज मान लीजिए ये जो यहां से लेके यहां तक ये जो है ये हो जाएगी माइनर आर्क। ये कौन सी आर्क हो जाएगी? माइनर आर्क। क्लियर है अच्छे से? सपोज इसको नाम दे देते हैं O A और B। क्लियर है अच्छे से? तो डायग्राम बन गया हमारा। अब हमें थीटा पता चल गया, थीटा कितना है 60 डिग्री है। अब क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, देखिएगा कैसे। नाउ लेट AB be a chord of सर्कल। AB क्या है? कोड ऑफ अ सर्कल है जिसकी लेंथ 20 है। एंड OAB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है। सो एंगल AOB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। बात समझ में आ गई? जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 60 डिग्री एंगल बन जाएगा। अब हमें थीटा पता चल गया, बट ये इन डिग्री है। तो देखिएगा ध्यान से, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री हमें पता चल गया है। तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और 60 डिग्री का रेडियन कितना होगा? π/3। π/3 होता है, ठीक है। फॉर्मूले से भी आप चेक कर सकते हो। नाउ फॉर्मूला क्या था? थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R। ये फॉर्मूला था। थीटा की वैल्यू π/3, L फाइंड करना है। रेडियस कितनी दी हुई है? रेडियस है 20, तो रेडियस हो गई 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 20π/3 इज इक्वल्स टू L। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, L इज इक्वल्स टू 20π/3। आप चाहें तो पाई की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, बट मैं इसी फॉर्म में छोड़ रहा हूं, फाइनल आंसर लिख देंगे। सो लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल्स टू 20π/3 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन। एक व्हील है वो 360 रिवॉल्यूशन लेता है इन 1 मिनट, 1 मिनट में। मतलब 1 मिनट में वो कितने चक्कर काट लेगा? 360 रिवॉल्यूशन ले लेगा इन 1 मिनट। हमसे पूछा है थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना रेडियन वो टर्न होगा, मतलब 1 सेकंड में कितना रेडियन एंगल वो बना लेगा, आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में। अब देखिए रिवॉल्यूशन पे बात आ रही है और हमें बहुत अच्छे से पता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 360 डिग्री। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है भाई। तो जो हमें पता है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन।
नाउ देखिएगा भाई, एंगल मेड बाय व्हील इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। किसमें है ये? डिग्री में है। अब देखिए दो बातें हैं, या तो आप यहीं पर रेडियन वैल्यू लेते चलते चलो भाई, 360 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 2 पाई रेडियन। 360 का मतलब मैंने आपको बताया था 2 पाई रेडियन होता है, तो 360 डिग्री लिखें या 2 पाई रेडियन लिखें, एक ही बात है, मैंने बताया था आपको रिलेशनशिप। 2 पाई मतलब 360 डिग्री होता है। तो और से देखिए, एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बन रहा है? 2 पाई रेडियन। क्वेश्चन में कितने रिवॉल्यूशन है? क्वेश्चन के अंदर है 360 रिवॉल्यूशन। तो जब एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन एंगल है, एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल है? 2 पाई, तो 360 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनेगा? तो इनटू कर देंगे। बात समझ आ रही है भाई? एक रिवॉल्यूशन में देखिएगा ध्यान से, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई एंगल है, तो 360 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनेगा? तो 2 पाई इंटू 360 ये कर देंगे, इंटू 360 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर एंगल मेड बाय व्हील इन 360 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 360। बात समझ में आई? अब जरा क्वेश्चन देखो, 360 जो रिवॉल्यूशन है वो कितने टाइम में कवर किया हुआ है? इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन है, तो 360 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में कंप्लीट होता है, और 360 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बन रहा है? कितना एंगल बन रहा है? तो क्या हम यूं कह सकते हैं कि 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन लेगा व्हील, और एंगल कितना बना लेगा? इतना एंगल बना लेगा इन 1 मिनट। तो प्रॉपर लैंग्वेज क्या होगी हमारी कि एंगल मेड बाय व्हील in 360 revolution in 1 minute is equals to 2 pi into 360। 1 मिनट में इतना एंगल बन रहा है, कहने का मतलब 1 मिनट में कितना एंगल बना? इतना। अब 1 मिनट का मतलब क्या हुआ? 60 सेकेंड्स, ठीक है? तो 1 मिनट का मतलब हुआ 60 सेकेंड। आप चाहें तो उसको 60 सेकेंड लिख लें। तो 60 सेकेंड में इतना एंगल है, तो 1 सेकेंड में कितना बनेगा? 1 सेकेंड में कितना बनेगा? तो एंगल मेड बाय व्हील इन 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 360 डिवाइड बाय 60। काट देंगे इसको, 1 सा और 0 से 0 तो कट ही जाएगा, 6 2 12 पाई, तो 12 पाई रेडियन। तो हमें पता चल गया कि 1 सेकंड में कितना एंगल बनेगा? 1 सेकंड में 12 पाई एंगल बनेगा। हमारा आंसर आ गया। रेडियन में पूछा था, रेडियन में हमने आंसर निकाल दिया। अब मैं आपको उसको रफ में बताऊं शॉर्टली, देखिएगा ध्यान से भाई। ये तो प्रॉपर वे में हो गया। अब शॉर्ट में देखो, फटाफट। एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनाता है व्हील? 360 डिग्री, ठीक है? 360 डिग्री का मतलब कितना हो गया? 2 पाई। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बना? 2 पाई रेडियन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक रिवॉल्यूशन में एंगल बन रहा है 2 पाई रेडियन, ठीक है? अब एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन है, तो 360 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनेगा? तो 360 रिवॉल्यूशन में एंगल बनेगा 2 पाई इंटू 360। बात समझ में आ गई? अब ये 360 जो रिवॉल्यूशन है ये 1 मिनट में कंप्लीट हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा ये 1 मिनट में बनेगा। तो हम यूं लिख सकते हैं ना यार, 1 मिनट में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? वो एंगल बन रहा है 2 पाई इंटू 360। 1 मिनट में इतना एंगल है, और 1 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड। अब मैं यूं कहूं 60 सेकेंड में इतना एंगल बन रहा है, बात बराबर ही है। तो 60 सेकेंड में इतना एंगल बन रहा है इन रेडियन, तो 1 सेकेंड में कितना बनेगा? तो 1 सेकेंड में कितना बनेगा? 2 पाई इंटू 360 अपॉन 60। इसको जब आप कट आउट करोगे तो कितना आएगा? 12 पाई रेडियन। रेडियन में आंसर आ गया ना, क्योंकि हम रेडियन लेके चले थे, तो हमारा आंसर रेडियन में आ गया। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो ये कहानी थी पहली एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड, जो कंप्लीट हुई।
अब जो मेनली जो ट्रिग्नोमेट्री है, साइन कॉस टेन, वो अब आएगा, तो वो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच।